या जो भ्रामक मिथ्या धारणाओं से हमारी बुद्धि ग्रस्त है, इस मिथ्या ज्ञान की चर्चा पिछले श्लोक में की गई है। इसलिए इस श्लोक में सम्यक ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। आचार्य शंकर कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान इस प्रकार की धारणाओं को जन्म देता है कि मैं एक बद्ध मृत्य जीव हूं, अनित्य हूं, यानी आदि आदि। परंतु अभी मिथ्या ज्ञान में डूबी यह बुद्धि जब उससे निकल करके संपूर्ण प्रकार सम्यक ज्ञान प्राप्त करेगी, तब यह भ्रमजनित मूर्खतापूर्ण कल्पना की मैं बद्ध प्राणी हूं, यह भी समाप्त हो जाएगी। आत्मा और ब्रह्म की अनन्यता का अपरोक्ष अनुभव होना ही यथार्थ ज्ञान है। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम, यानी ज्ञान का सामान्य अर्थ होता है पुस्तकीय ज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। यानी जो आत्मा मुझ में है वही सर्वत्र सबकी आत्मा है। इस ज्ञान का प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभव होना, केवल ऐसा सम्यक ज्ञान ही जो है मिथ्या ज्ञान को दूर कर सकता है। तदात्मानात्मनो सम्यक् विवेकेनैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्यः प्रत्यगात्म सदात्मनोः। यानी आत्मा अनात्मा के बीच जो सम्यक विवेक करने से ही यह आत्मा अनुभूति सुलभ होती है। इसीलिए स्वसचित प्रत्यगात्मा एवं सर्वव्यापी शाश्वत आत्म तत्व यानी ब्रह्म का विवेक करना प्रत्येक साधक का परम कर्तव्य है। आत्म और अनात्म इन दो तत्वों के बीच पूर्वक निरंतर सम्यक ज्ञान, यानी अपनी पूर्व वासनाओं के कारण हम बार बार प्रकृति आवरणों यानी यथा देह, कोष इत्यादि के साथ जो तादात्म्य भाव स्थापित करते रहते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम स्वयं को बार बार उनसे अलग करते रहें। यानी विवेक बुद्धि के परिणाम स्वरूप हम अपनी प्रत्यगात्मा और सर्वव्यापी परमात्मा के एक यानी एकात्मता अनन्यता को समझाने लगेंगे। यानी सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का उल्टा है, विरोधी है। सम्यक ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान को दूर करने की विशेष औषधि है। सम्यक ज्ञान विवेक से आता है, इसलिए हर साधक को जो है निरंतर आत्म अनात्म विवेक करते रहना चाहिए, जब तक कि उसको स्वयं को अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं होता। जलम पंकवद अत्यंतम पंकापायी जलम स्फुटम यथा भाति तथात्मपि दोषा भावे स्फुट प्रभाव। जैसे एकदम मटीमैले पानी में यदि गंदगी यानी मिट्टी निकाल ली जाए तो वो पानी भी निर्मल पारदर्शक प्रतीत होने लगता है। इसी प्रकार दोष दूर हो जाने पर आत्मा भी स्वतः देदीप्यमान हो उठता है। यही मूल प्रकृति निर्मलता की है, पर जब उसमें मिट्टी धुल जाती है, घुल जाती है यानी मिल जाती है, तो वह गंदा यानी मटमैला हो जाता है। और यदि उस मटमैले पानी को स्थिर करके तब मिट्टी निकाल दी जाए तो बचा हुआ पानी पूर्ववत शुद्ध और निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार से जो है आत्मा की जो मूलता सदैव निर्मल है, जब उसमें विषय भाव विचार आदि मल मिल जाते हैं तो मन में विक्षेप पैदा होता है और आत्मा की निर्मलता और उसका अनंत प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता। और जैसे ही ये दुख और विक्षेप आदि दोष सम्यक अपरोक्ष ज्ञान से दूर होते हैं, क्यों ही आत्मा जो है भास्वर हो उठती है, चमक उठती है।
ये दोष अर्थात हमारा मिथ्या ज्ञान केवल सम्यक ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। सम्यक ज्ञान जो है सतत एवं सायास विवेक करते रहने से मिलता है। इसलिए हमें सतत जो है निरंतर प्रयत्न पूर्वक विवेक करते रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक। इसलिए साधकों के लिए आचार्य का यह संदेश इस उक्त श्लोक में निहित है। आसन्निवृतौ तु सदात्मना स्फुटं प्रतीतिरेतस्य भवेत्ता प्राच्यीचः ततो निराशा करणीय एव सदात्मना साध्व मारी वस्तुनः। यानी जब असत की निवृत्ति हो जाती है तब हमें स्पष्ट अनुभूति होती है कि हमारा यह प्रत्यगात्मा ही तो शाश्वत परमात्मा है। इसलिए हमें अपने आत्म स्वरूप से अहम इत्यादि अन्य असत की निवृत्ति का प्रयास निरंतर करना चाहिए। देह मन बुद्धि दृष्ट दृष्टा भावक विचारक और विषय भाव विचार ये सब अनात्मा के घटक हैं। अभी हमारा सारा ध्यान और समय उन्हीं में लगा रहता है। जब साधना करते समय ध्यान की उच्च स्थिति में यानी उन शांत क्षणों में जब अनात्मा पूरी तरह से दूर हो जाता है तब हमें हमारा यही जीवात्मा सदात्मा के रूप में स्पष्टतः भासमान होता है। यही जब संपूर्ण अनात्मा और उसके परिणाम विक्षेप दूर हो जाते हैं तो यह जीव जो अभी तक बद्धता की क्लेश भोग रहा था वही इस क्षण स्वयं को ब्रह्म रूप में पहचान लेता है। इसलिए अनात्म निषेध की यह प्रक्रिया उसका अभ्यास तब तक निरंतर चलते रहना चाहिए जब तक उसको अपरोक्षानुभूति न हो जाए। अतो नायं परात्मा स्याद् विज्ञानं शब्दभात् विकारित्वात् जडत्वात् परिच्छिन्नत्व हेतुतः दृश्यत्वात् व्यभिचारित्वात् नित्यो नित्यष्यति। इसलिए जिस समय यह विज्ञान में कोष की बात की गई वो समय निम्नांकित कारणों के से परमात्मा नहीं हो सकता। यानी वह परिवर्तनशील विकारी है, वह जड़ है और अचेतन है, वह परिच्छिन्न है, इंद्रिय गोचर है और अनित्य है। एक मृत्य विनाशशील वस्तु कभी भी नहीं थी, यानी अमर अविनाशी नहीं कही जा सकती। इसलिए इस श्लोक में विज्ञान में कोष का निषेध किया जा रहा है क्योंकि इन कारणों से ये आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वह विकारी है। विज्ञान में कोष परिवर्तनशील है, हमारे विचार एवं सिद्धांत आदर्श हमेशा बदलते रहते हैं, हमारी बुद्धि में भी निरंतर आता रहता है अंतर। इसलिए हम यह आत्मा नहीं हो सकती जो नित्य एक रस रहती है, क्योंकि जड़ वह जड़ है, जड़त्वात् बुद्धि स्वयं में जड़ है। आत्म चैतन्य के संस्पर्श पाने पर ही जो है वह चेतन होती है और फिर विचार यानी तर्क निर्णय आदि के रूप में प्रकाशित होती है, क्योंकि वह परिच्छिन्न है। परिच्छिन्नत्वात् यानी हर बुद्धि की अपनी सीमाएं हैं। एक महान कलाकार कला के संबंध में सब कुछ जान सकता है पर वह भौतिकी विज्ञान के संबंध में शून्य हो सकता है। इसी प्रकार से एक डॉक्टर जिस प्रकार से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सुविज्ञ हो सकता है किंतु राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसी कि हमारे राजनीतिक आर्थिक बारे में कुछ जाने। एक वेदांती को वेदांत का ज्ञान तो होगा किंतु अन्य किसी भी विषय का ज्ञान शायद न हो। कोई अपने में महा
परंतु है इसलिए यही है कि हर एक की बुद्धि परिच्छिन्न है, इसलिए विज्ञान में कोश अपरिच्छिन्न वो जानते हैं और हम कहते हैं कि सतत विद्यमान नहीं है। व्यभिचारित्वात् यानी विज्ञानमय कोश सेवा हेतु सदैव सुलभ नहीं है, इसलिए सतत विद्यमान नहीं है। इसलिए सुसुप्ति में होता है। इसलिए जागृत अवस्था में कभी कभी तो, क्योंकि वह नित्य नहीं है, अनित्यत्वात् यानी वह मरणशील है, विकारी है, परिवर्तनशील है, ये बुद्धि नित्य शाश्वत आत्मा नहीं हो सकती है। स्यादानंदमयः प्रियादिगुणकः श्रेष्ठार्थ लाभोदयः पुण्यस्नायुर्भावी विभाति कृतिनामानंद रूपः स्वयं सर्वो नंदति यत्र साधु तनु ब्रह्मात्रा प्रयत्नम बिना। यानी ये जो इस आनंदमय कोश को परमानंद स्वरूप आत्मा प्रतिबिंब यानी यानी अविद्या से उदित वृत्ति अथवा विकार है। सुख आज उसके स्वाभाविक गुण है और रुचिकर वस्तु के सामने आते ही वह अपने को अव्यक्त करने लगता है। यानी जब फल तब आत्माओं में वह यह आनंद स्वतः प्रस्तुत होता है। हर एक प्राणी को बिना किसी प्रयास के इससे आनंद प्राप्त होता रहता है। यानी अब आनंदमय कोश की चर्चा जो प्रारंभ हो रही है, तो आनंदमय कोश भी एक जो है वृत्ति है। वृत्ति का मतलब होता है गार प्रगाढ़ निद्रा, जैसे सुसुप्ति में व्यक्ति मृत प्रतीत होता है। एवं शरीर महासमाधि के बाद भी कुछ दिनों तक रखे गए थे, इस आशा में कि वे शायद वापस उस देह में आएंगे। यानी जब देह सड़ने लगती है तो फिर उसके अंतिम संस्कार कर दिए जाते हैं। इसलिए जिस समय कोई समाधि में होता है, उस समय की देह की रक्षा करने का काम ईश्वर का और प्रकृति का होता है। प्रकृति करेगी। समाधि वह अवस्था होती है जब समस्त विचार और तरंगे संपूर्ण वृत्तियां पूरी तरह से ठहर जाती हैं। यानी सुसुप्ति समाधि नहीं है। सुसुप्ति काल में बुद्धि में जो सूक्ष्मतर वृत्तियां विद्यमान रहती हैं,